बस स्टैंड ऑपोजिट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जगहला। ट्रेडर्स टाइल्स एंड सैनिटरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जरचला। हमारे यहाँ यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप, वाटर टैंक, वॉल टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स, पैरीवेयर की सैनिटरी वाजबी दामों पर दस्तयाब है। इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। इब्ने उस्मान एजुकेशनल ट्रस्ट के सालाना कैलेंडर के रस्मी इजरा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िले सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट ने शिरकत करते हुए कैलेंडर की रस्मी इजरा अंजाम दी। ट्रस्ट के ज़िम्मेदार की जानिब से मेहमान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इनके ट्रस्ट की जानिब से ग्रुप इम्तहानात के लिए फ्री कोचिंग दी जा रही है और साथ ही साथ कांस्टेबल के फिजिकल टेस्ट में कामयाबी हासिल करने वालों को भी इनके ट्रस्ट की जानिब से कोचिंग भी दी जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद याकूब प्रेसिडेंट, मोहम्मद इब्राहिम जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मंसूर ट्रेजरर, ख्वाजा खुतबुद्दीन मजलिसी कायद, सज्जू पहलवान, जब्बार मुजाहिद के अलावा दिगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम नाज़रीन को मैं इब्न उस्मान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से बिलख़ुसूस हमारी जो कैलेंडर इशूइंग सेरेमनी पर हमारे जो चीफ़ गेस्ट हैं जनाब अब्दुल हादी साहब एडवोकेट का मैं तहे दिल से और तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह जो है हम लोग हमारी इस सेरेमनी का आगाज़ करेंगे। हम जो एडवोकेट अब्दुल हादी साहब हैं इनको हम लोग बचपने से जानते हैं, बचपने से देख रहे हैं उनकी खिदमत जो हम देख रहे हैं, जो बिलख़ुसूस माइनॉरिटी SC/STs के लिए जो काम करते आ रहे हैं, अल्लाह उनको और सेहत दे और हमारी सरपरस्ती में उनको जो है हमारी सरपरस्ती में हमेशा कायम रखे। तो इसी के एजाज़ पे एक छोटा सा जो है उनके लिए हम हदिया पेश करते हैं इंशाअल्लाह ट्रस्ट की जानिब से। साहब की खिदमत भी ली जा रही है और इनके अलावा भी सना हाशमी और दीगर भी असातिज़ा जो माहिरीन हैं उनसे रब्त करते हुए इस तालीमी ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप हजरात का सबका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ये शहर महबूबनगर में एक मिसाली ट्रस्ट होगा जो तालीमी मैदान में आगे रहे। इसी ज़माने में आज जो है ना इजलास ऑफिस पर इब्राहिम मस्जिद इब्राहिम नगर पर रखी गई है। मैं मुझको बुलाने पर मैं ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फी ज़माना इब्ने उस्मान ट्रस्ट ने जो भी कदम बढ़ाया है, ज़रूरत है कि हम सब की हिम्मत अफजाई करें और जो टारगेट आप लोगों का है कि मिलत को उनको सही मकाम तक पहुंचाया जाए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम सब आपके साथ हैं। दिल में दर्द रखना ही बहुत बड़ी बात है। जिस दिन से आपने इरादा किया अल्लाह उस्ताद उस दिन से ही आपको सवाब का जिम्मेदार सवाब हासिल होना शुरू हो गया है आप लोगों को। और ज़रूरत अब आजकल आसान हो गया, फेसबुक पे डाल रहे ज़रूरतमंदों को मंगा रहे हैं। यहाँ तालीमी मैदान में जहाँ खिदमत कर रहा है वहाँ हम जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो ग्रुप एग्ज़ामों के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको बुलवा कर अगर एक्सपर्ट करें तो जैसा आपकी ख्वाहिश है कि पुलिस रिक्रूटमेंट में भी बच्चों का टेस्ट करवाया जाए, ग्रुप 4 का एग्ज़ाम रखा जाए, बहुत अच्छी कोशिश है। कि देखिए लोग डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद फिर सब क्लिनिक लगाना और उनका पेशा चलना, स्ट्रगल में बनने के बाद भी स्ट्रगल है। कोई ऐसा काम जिससे पढ़ते ही हमको आमद जब ज़िंदगी कमाना ही है तो ऐसे कोर्स को मुंतखब करना है इसके जरिए आपको तालीम के तकमील होते ही आपको रोज़गार मिल जाए। एग्रीकल्चर की बहुत बड़ा फील्ड है। मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में जो लोग भी BSc एग्रीकल्चर PG हासिल करते हैं
वो लोग करते ही वो कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है उनका। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ेंगे, हम क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। तो ऐसे कोर्सेज के लिए हम निशानदेही करना है बच्चों को कैरियर गाइडेंस के नाम पर, कि जिस कोर्स के पढ़ते ही हम सब इंजीनियरिंग करने वाले हैं, कब तक वो लोग पार्ट टाइम नहीं करेगा, अगर इंजीनियरिंग करेगा तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है उनको। तो पार्टी का एडमिशन दिलाया था, अगर उनको रोजगार की जरूरत पड़ी है तो डिप्लोमा के पे भी रोजगार हासिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के 5 साल रिजल्ट करने की जरूरत नहीं होती, इंजीनियरिंग है तो बाद में कर सकते हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस ऐसी तैयार की तालीम लोगों को मिलकर ऐसा कैरियर गाइडेंस तैयार कीजिए कि बच्चा अगर एसएससी के बाद डिग्री से पहले कुछ कमाना चाहता है तो कोई और ऐसा रोजगार है जिससे वो कमाने के काबिल बन जाए, बजाय उसके 7 साल 5 साल इंतजार करने के। अब देखिए जितने भी आप गैर मुस्लिम सोचेंगे लोगों को, उन्होंने बोलेंगे देखो साहब मैं डिग्री करा था, इंजीनियरिंग करा, IAS करा, मैं डॉक्टरी करा, IAS करा। तो लोग पहले रोजगार हासिल करें, रोजगार के बाद फिर अपना जो टारगेट था उनका IAS बनने का, IPS बनने का, फला बनने का, लोग कांस्टेबल बन के कोचिंग करके हासिल करें। हमारे पास क्या है, खाली एक ही ख्वाब है, ख्वाब इनका नहीं है, अम्मा का ख्वाब है, बाबा का ख्वाब है, अम्मा के जीजरे भाई का ख्वाब है, अम्मा के हलेर भाई का ख्वाब है, मामू के बेटे का, फुजरे भाई का ख्वाब है, बच्चे का टारगेट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।